बहुत विचित्र दशा है। भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं, वो साधु समागम को बिल्कुल बिल्कुल कामना से युक्त होकर के खो देता है। ये छोटी छोटी परिचयां, छोटी छोटी कामनाएं, ये प्रारब्ध के अनुसार है। सुनो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी कह रहे, जिनको भगवान वशिष्ठ कहा जाता है, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु पद पर विराजमान है, भगवान श्री राम को उपदेश कर रहे, वो भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। ये विधान पहले से हो चुका है। संतों के पास क्यों जाया जाता? विधान को मिटाने के लिए, पलट देने के लिए। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति, खूब अखंड भजन करोगे, ये नहीं लिखा है भाग्य में, ये कृपा से। जब कृपा से साधु समागम मिला तो भव समुद्र से मुक्त होने का अवसर। जैसे आपके संतान नहीं हो रही, मत चिंता करो, आपका अंतिम संस्कार और पिंडदान जो पुत्र नहीं कर सकता वो गोपाल जी कर देंगे। गोपाल को अपना पुत्र मान लो और प्यार करने लगो, वो सब संभाल लेंगे। आपको लगता है कोई सेवा करने वाला तो हो? संसार का पुत्र कोई बिरला भगवत मार्ग में चलने वाला होगा जो माता पिता की सेवा प्राणपन से भगवत भाव से करता हो। नहीं, पढ़े लिखे देश विदेश बहुलिए घूम रहे हैं और माता पिता घर में वो अंदर से मोह में आसक्त जल रहे हैं और शरीर कार्य करने लायक नहीं रह गया। देखो ना, आप देखो, अगर गोपाल जी का तो जब वयोवृद्ध हुए श्रीधर बाबा, हम इसलिए उदाहरण देते हैं कि देखो भगवान के दासत्व की महिमा। उन्होंने किसी को मंत्र नहीं दिया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, कभी जीवन में परिचय नहीं बनाया। ऐसे महापुरुष इतना बस एक गमछा टाइप लपेट लेते पूरा, ऐसे एक झोली टांग ली, एक छड़ी, बस कोई कह ही नहीं सकता था महात्मा बाहर के भाव से। नहीं, एकदम दैन्य किंचन। जब वृद्धावस्था आई, उठने लायक नहीं रह गए तो जानते हो, दसियों साधु होड़ लगती थी कि आज हम सोच धोएंगे। नहीं नहीं, तुमने कल धोया था। ऐसे जैसे बालक को मां सोच कराती है, ऐसे बाबा को सोच। कितनी सेवा, कौन करवा रहा है? अरे ये गोपाल जी जिनको अपना मान लिए, अपने को गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिए, अब उनके पितर के 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो जैसे किसी के मन में हो कि पुत्र, शास्त्रों में आया है पुत्र नहीं होगा तो पुत्र नाम के नरक में, पुत्र का तात्पर्य संतान से होता है, कोई संतान होनी चाहिए, ऐसा गृहस्थ धर्म में शास्त्रों ने वर्णन किया है। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है, मातृ पितृण देव ऋण ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त, क्योंकि जीवन का परम लाभ प्रभु। तो हमारे भाव में यदि आ जाए कि भगवान मेरे बेटे, और गोपाल जी को विराजमान कर लो, सब संभाल लेंगे, इनसे बड़ा कोई बेटा नहीं है। और तन्मयता करोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे, जैसे यशोदा मैया से दुलार करते थे वैसे तुमसे करेंगे। ये हम देखी बात कह रहे हैं। एक माता जी थी बहुत ही वैराग्यवान, 20-25 वर्ष की बात होगी, टाट लगाती थी और एक ऐसे झूला जिसमें गोपाल जी इधर झोली इधर टाफी लड्डू दूध, ये स्वयं टाट लगाए, रज लगा शरीर में, और जब चलते 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 रुक जाते, अच्छा तुझे भूख लगी, थोड़ा दूध पिलाया, थोड़ा मीठा पिलाया, कभी इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया, कभी उस पेड़ के नीचे, जो मिला गोपाल को। गोपाल की मां नाम से हमारे वृंदावन में वो प्रसिद्ध थी, गोपाल की मां। भगवान को जिस भाव से दुलार करो वैसे दुलार कर। तुम्हें ये चिंता नहीं करनी मेरा कोई नहीं, वास्तविक कोई नहीं, हरि के सिवा तुम जान नहीं पा रहे। हरि बिनु अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाड़े चाड़े दबाए। ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये जो तुम्हें बहुत प्रियता नजर आ रही ना, कि तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, भ्रम भ्रम। एक कदम परमार्थ में ना चला जाए इसलिए ये तुम्हारे ऊपर चढ़े बैठे हैं। कौन? मोह माया, मयर मोर तोड़ते हैं, माया माया लोभ मोह, ये सब तुम्हें दबाए हुए कि कहीं तुम माया की रेखा क्रॉस करके परमार्थ में कदम न रख दो। और इसके समीप ही एक नदी बहती है, काल नदी की धार। अब ये दबाकर तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। माया लोभ मोह ये दबाए हुए हैं, ये क्या करेंगे? परमार्थ में चलने नहीं देंगे, और इसके बाद उठा के तुम्हें काल नदी में फेंक देंगे। काल के प्रवाह में बहते हुए न जाने कौन कौन सी योनियों में पहुंच जाओगे, कौन कौन सी दुर्गति भोगोगे। ये मानव देह इनसे मुक्त होने के लिए मिला है, माया से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से, इनसे मुक्त होने के लिए मिला है। जो तुम्हारा परिवार है, मित्र है, तुम्हें समाज प्यार करती है, बस वो उतना ही समझ लो। ज्यों जन संगति होत नाव में, रहत न परले पाल, तैसे धन तारा सुख संपत्ति, बिछुरत लगे न बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जैसे बड़ी नौका में सैकड़ों लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब एक घर के हैं, नाव किनारे लगी, सब अपने अपने उतरे और चले गए, कोई किसी से नहीं पूछता। ऐसे ही परिवार के जन, तुम चाहे जितना प्यार करो, उसका समय आया चला गया, वो तुम्हें दोबारा स्मरण नहीं करेगा। जहां शरीर छोड़ा अब वो दोबारा स्मरण, वो तो बंधन में है या मुक्त हो गया, दोनों बातें। जो भजन करने वाले मुक्त हो गए, जो माया से युक्त है बंद कर अन्य कर्मों का दंड भोगते हुए फिर अन्य योनियों में जाएंगे, और तुम उनकी याद में अपना जीवन रो रो के बिता दोगे। कह रहे कि मत अंदर से राग करो। जैसे नौका में बैठे अपनी अपनी उतर गए, स्टेशन में बैठे हंसकर बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये आप कहां के हो, आपको कहां जाना, बातें हो रही, गाड़ी आ गई, वो बात छोड़ा, अपनी गाड़ी में बैठा चला गया, बात
बात करते करते प्राण निकल गए, खाते खाते प्राण निकल गए, चल रहे हैं प्राण निकल गए, हंस रहे हैं प्राण निकल गए, नाच रहे हैं प्राण निकल गए। कितने ऐसे आपको? क्यों प्राण निकल गए? समय आ गया, समय रूपी गाड़ी में बैठे चले गए। कौन तुम्हें पूछता है? तुम राग किए हो तो जीवन बर्बाद करो। ऐसे ही ये धन, ये शरीर, ये संबंध, अगर आपने इनमें भगवत भाव, भगवत समर्पण नहीं किया तो धोखे में तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मानुष जन्म नाम नर हरि को, ये मिले न बारंबार, यही तन छन भंगुर के कारण गर्वत कहा गवाल। हे मूढ़,